भोलेनाथ ने क्यों काटा गणेश जी का सिर? ऐसी कथा जिसने सबको चौंका डाला। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो हर हिंदू हृदय में गूंजती है, जो हर माता के प्रेम की गवाही देती है और जो हर पिता के संघर्ष को दर्शाती है। ये कहानी है भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी की, जिसमें छुपा है प्रेम का सबसे गहरा रहस्य, त्याग का सबसे महान उदाहरण और एक ऐसी घटना जिसने तीनों लोकों को हिला दिया था। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर, जहां बर्फ की सफेदी और आकाश की नीलिमा मिलकर एक अद्भुत दृश्य बनाती है, वहां विराजमान थे महादेव शिव। उनकी जटाओं से निकलती गंगा की धारा, मस्तक पर चांद का तिलक और गले में विषधर नाग। वे योगी थे, तपस्वी थे, संहारक थे और साथ ही कल्याणकारी भी। उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती, जो शक्ति की स्वयं मूर्ति थी, अपने पति के साथ इस पवित्र स्थान पर निवास करती थी। उनका प्रेम अनंत था, उनका स्नेह असीमित था, लेकिन उनके हृदय में एक गहरी इच्छा थी मातृत्व की। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए। शिव जी अपनी तपस्या में लीन रहते और पार्वती जी घर की देखभाल में, लेकिन एक माता का हृदय हमेशा अपूर्ण महसूस करता रहता। वे देखती कि अन्य देवियां अपने बच्चों के साथ कैसे खुश होती हैं, कैसे उनकी गोद भरी होती है। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से कहा, हे नाथ, मेरा हृदय एक संतान के लिए तरसता है। क्या हमारे घर में भी किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजेगी? शिव जी मुस्कुराए और बोले, प्रिय, समय आने पर सब कुछ होगा, धैर्य रखो। लेकिन एक माता का हृदय धैर्य कैसे रख सकता है? पार्वती जी का मन बेचैन रहता। वे अक्सर अकेली बैठकर सोचती कि काश उनका भी कोई पुत्र होता जो उन्हें मां कहकर पुकारता। समय बीतता गया और माता पार्वती की संतान की इच्छा और भी प्रबल होती गई। वे देखती थी कि देवराज इंद्र के यहाँ जयंत है, सूर्य देव के यहाँ यम और शनि है, लेकिन उनके घर में सन्नाटा है। एक दिन जब शिव जी ध्यान में लीन थे, पार्वती जी ने सोचा कि क्यों न वे स्वयं अपने हाथों से एक पुत्र का निर्माण करें। उन्होंने अपने शरीर से उपटन निकालकर उसमें हल्दी मिलाई और एक सुंदर बालक की मूर्ति बनानी शुरू की। जैसे जैसे वे उस मूर्ति को बनाती गई, उनका हृदय प्रेम से भर गया। वे उसमें अपना सारा स्नेह, अपनी सारी ममता डालती गई। उन्होंने उसे सबसे सुंदर रूप दिया, मोती जैसे दांत, कमल जैसी आंखें और चांद जैसा मुख। जब मूर्ति तैयार हो गई तो पार्वती जी ने उसे अपने हृदय से लगाया और कहा, हे भगवान, यदि मेरी मातृत्व की इच्छा सच्ची है तो इस मिट्टी के पुतले में प्राण डाल दो। उनकी भक्ति, उनका प्रेम और उनकी सच्ची इच्छा का फल मिला। अचानक उस मूर्ति में हलचल हुई और वो जीवित हो गई। एक सुंदर बालक उनकी गोद में था, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। मां, ये पहला शब्द था जो उस बालक ने कहा। पार्वती जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, हम मेरे लाल, मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हारा नाम गणेश होगा। गणेश का जन्म होते ही कैलाश पर्वत में खुशी की लहर दौड़ गई। देवी देवता आशीर्वाद देने आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह बालक विशेष होगा। विष्णु जी ने आशीर्वाद दिया कि ये सभी बाधाओं को हरने वाला होगा। गणेश बहुत प्यारे थे। वे मां के आसपास ही रहते, उनकी हर बात मानते।
पार्वती जी उन्हें अपनी आंखों का तारा मानती थी। वे उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाती, उनके साथ खेलती और रात को प्रेम से सुलाती। गणेश भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। वे कहते, माँ, आप सबसे सुंदर हैं, सबसे अच्छी हैं। मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। दिन बीतते गए और गणेश बड़े होते गए। वे बुद्धिमान थे, साहसी थे और अपनी माँ के प्रति बेहद समर्पित थे। पार्वती जी ने उन्हें सिखाया कि माँ बाप की आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य ही जीवन का आधार है और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन एक बात थी, गणेश ने अभी तक अपने पिता से मुलाकात नहीं की थी। शिव जी अक्सर तपस्या में रहते या फिर किसी काम से बाहर जाते रहते। पार्वती जी ने गणेश को बताया था कि उनके पिता महादेव हैं, लेकिन अभी तक उनकी भेंट नहीं हुई थी। एक दिन की बात है, पार्वती जी को स्नान करना था। उन्होंने गणेश से कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूं। तुम द्वार पर खड़े होकर पहरा देना। कोई भी अंदर न आने दे, चाहे वो कोई भी हो। गणेश ने तुरंत कहा, जी मां, आप चिंता न करें, मैं यहां खड़ा रहूंगा। कोई भी बिना आपकी अनुमति के अंदर नहीं आएगा। पार्वती जी मुस्कुराई और स्नान करने चली गई। गणेश द्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। उनके मन में अपनी मां के प्रति अगाध प्रेम था और उसकी आज्ञा का पालन करना उनका सबसे बड़ा धर्म था। कुछ देर बाद तभी वहां एक तेजस्वी पुरुष आया। उनकी जटाएं हवा में लहरा रही थी, त्रिशूल हाथ में था और डमरू की आवाज गूंज रही थी। ये स्वयं भगवान शिव थे, जो अपने घर लौट रहे थे। शिव जी ने देखा कि द्वार पर एक अजनबी बालक खड़ा है। उन्होंने सोचा कि शायद ये किसी देवता का पुत्र है जो पार्वती जी से मिलने आया है। शिव जी ने गणेश से कहा, बालक, हट जाओ, मुझे अंदर जाना है। गणेश ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं खेद करता हूं, लेकिन मेरी मां ने कहा है कि कोई भी अंदर न जाने दे। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें, मैं मां से पूछता हूं। शिव जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बालक, ये मेरा घर है, मैं यहां का स्वामी हूं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? गणेश ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन मेरी मां की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। जब तक वे नहीं कहती, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। शिव जी को गुस्सा आने लगा। उन्होंने सोचा कि ये कैसी ढिठाई है। एक छोटा बालक उन्हें, जो तीनों लोकों के स्वामी है, अपने ही घर में प्रवेश से रोक रहा है। उन्होंने फिर कहा, बालक, मैं शिव हूं, इस घर का स्वामी हूं, पार्वती का पति हूं, अब हट जाओ। लेकिन गणेश ने मां की आज्ञा की रक्षा करते हुए कहा, माफ करें, लेकिन मैं केवल अपनी मां की बात मानूंगा। आप कुछ भी कहें, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। शिव जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने गणों को बुलाया, इस उद्दंड बालक को यहां से हटाओ। शिव जी के गण आगे बढ़े, लेकिन गणेश ने उनका सामना किया। अपनी मां के प्रेम और आज्ञा की शक्ति से वे इतने बलवान हो गए कि शिव जी के सभी गणों को हरा दिया। ये देखकर शिव जी और भी क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि ये कैसा बालक है जो मेरे गणों को हरा देता है। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को बुलाया। जब ब्रह्मा और विष्णु आए तो उन्होंने गणेश को समझाने की कोशिश की। बालक, ये शिव जी हैं, तुम्हें इन्हें अंदर जाने देना चाहिए। लेकिन गणेश अड़िग रहे। उन्होंने कहा, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मेरी मां की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। ये सुनकर विष्णु जी बोले, शिव जी, ये बालक अद्भुत है, इसमें असाधारण भक्ति और दृढ़ता है। लेकिन शिव जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर इस बालक को सबक नहीं सिखाया तो भविष्य में और भी समस्याएं होंगी। जब समझाने बुझाने से कोई बात नहीं बनी तो शिव जी ने युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और गणेश की ओर बढ़े। गणेश भी तैयार हो गए। वे जानते थे कि सामने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन अपनी मां की आज्ञा की रक्षा करना उनका कर्तव्य था।
युद्ध शुरू हुआ। गणेश ने अद्भुत वीरता दिखाई। उन्होंने शिव जी के कई वारों को रोका, उनके त्रिशूल को रोका, उनके गणों को हराया। ये देखकर तीनों लोक में हलचल मच गई। देवता आश्चर्यचकित थे कि ये बालक कैसे महादेव का सामना कर रहा है। दरअसल गणेश में अपनी मां के प्रति प्रेम और भक्ति की इतनी शक्ति थी कि वे असाधारण बल पा रहे थे। युद्ध लंबा चला। गणेश थकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे बार बार कह रहे थे, मैं अपनी मां की आज्ञा की रक्षा करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। इधर पार्वती जी स्नान कर रही थी और उन्हें बाहर की इस हलचल का पता नहीं था। युद्ध की आवाज सुनकर पार्वती जी चिंतित हो गई। उन्होंने जल्दी जल्दी स्नान समाप्त किया और बाहर आकर देखा तो दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। उनका प्यारा पुत्र गणेश खून से लथपथ होकर लड़ रहा था, लेकिन फिर भी द्वार की रक्षा कर रहा था। शिव जी क्रोध में त्रिशूल लिए खड़े थे। पार्वती जी चीखी, रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? लेकिन उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। शिव जी का क्रोध चरम पर पहुंच गया था। उन्होंने सोचा कि इस उद्दंड बालक को सबक सिखाना ही होगा। गणेश भी अपनी मां को देखकर खुश हो गए। उन्होंने कहा, मां, मैंने आपकी आज्ञा की रक्षा की है। कोई भी बिना आपकी अनुमति के अंदर नहीं गया। ये सुनकर पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। उनका पुत्र कितना समर्पित था, कितना आज्ञाकारी था। लेकिन शिव जी का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने देखा कि ये बालक अभी भी हारने को तैयार नहीं है। उनके अहंकार को ठेस पहुंची थी कि एक छोटा बालक उनका इतना विरोध कर रहा है। क्रोध में आकर शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया। ये त्रिशूल जो अब तक केवल असुरों और दुष्टों के सहार के लिए उठा था, आज एक निर्दोष बालक की ओर उठ रहा था। ऐसे बालक की ओर जो केवल अपनी मां की आज्ञा का पालन कर रहा था। नहीं, पार्वती जी चीखी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया। हवाएं रुक गई, पक्षी चुप हो गए, देवता सन्न रह गए। एक माता का कलेजा फट गया था। गणेश का निर्जीव शरीर जमीन पर गिर गया। उनका सिर दूर जा गिरा। जिस बालक ने अपनी मां के लिए, अपनी मां की आज्ञा के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी थी, वो अब मौत की गोद में सो गया था। पार्वती जी का करुण क्रंदन पूरे कैलाश पर्वत में गूंज उठा। उन्होंने अपने प्यारे पुत्र के निर्जीव शरीर को गले लगाया और रोते हुए कहा, मेरे लाल, मेरे प्यारे बेटे, तुमने अपनी मां की आज्ञा की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। फिर अचानक उनका दुख क्रोध में बदल गया। उन्होंने शिव जी की ओर देखा और उनकी आंखों में आग जल रही थी। तुमने क्या किया है? पार्वती जी चीखी, तुमने अपने ही पुत्र को मार डाला, एक निर्दोष बालक को जो केवल अपनी मां की आज्ञा मान रहा था। शिव जी को अब एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है। उनका क्रोध शांत हो गया और पछतावे की लहर उनके दिल में उठी। पार्वती जी का क्रोध भयानक रूप ले रहा था। उन्होंने कहा, अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर दूंगी। मैं शक्ति हूं, मैं प्रकृति हूं। बिना मेरे सहयोग के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उनके क्रोध से पूरा संसार कांप उठा। भूकंप आने लगे, आंधी तूफान चलने लगे, समुद्र में लहरें उठने लगी। शिव जी को अब समझ आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ये बालक उनका अपना पुत्र था, जिसे पार्वती जी ने अपने स्नेह से जन्म दिया था। और इस बालक में कोई दोष नहीं था। वो केवल अपनी मां की आज्ञा का पालन कर रहा था। उन्होंने अपने क्रोध पर पछतावा किया। वे समझ गए कि उनका अहंकार उन पर हावी हो गया था। एक पिता ने अपने ही पुत्र के साथ अन्याय किया था। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी, आपने बहुत बड़ी गलती की है। ये बालक निर्दोष था। इसमें केवल अपनी मां के प्रति भक्ति और प्रेम था। विष्णु जी भी बोले, ये बालक महान था। इसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी जान दे दी। शिव जी की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि उन्होंने अपने क्रोध में
कितना बड़ा पाप किया है। पार्वती जी का दुख और क्रोध देखकर सभी देवता परेशान हो गए। उन्होंने शिव जी से कहा कि कुछ करना होगा, नहीं तो पार्वती जी का क्रोध पूरे संसार का नाश कर देगा। शिव जी ने पार्वती जी से क्षमा मांगी। प्रिय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सका। कृपया मुझे बताओ कि मैं इस गलती को कैसे सुधार सकूं। पार्वती जी ने कहा, मैं केवल एक ही बात चाहती हूं, मेरा पुत्र वापस जीवित हो जाए, वैसा ही जैसा वह था। शिव जी ने कहा, लेकिन प्रिय, उसका सिर तो कट गया है और वो नष्ट हो गया है, अब कैसे वो वापस वैसा हो सकता है? पार्वती जी बोली, ये तुम्हारी समस्या है, तुमने ये स्थिति बनाई है, अब तुम ही इसका समाधान भी निकालो। शिव जी ने अपने गणों को बुलाया और कहा, तुम सभी जाओ और सबसे पहले जो जीव तुम्हें उत्तर दिशा में सोता हुआ मिले उसका सिर लेकर आओ। गण तुरंत निकल पड़े। वे जानते थे कि उनके स्वामी बहुत परेशान हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी कोई समाधान चाहिए। कुछ देर बाद गण वापस लौटे। उनके हाथों में एक हाथी का सिर था। वे बोले, स्वामी, हमें उत्तर दिशा में एक हाथी सोता हुआ मिला, हमने उसका सिर काट लिया है। ये कोई साधारण हाथी नहीं था, ये इंद्र का हाथी ऐरावत का पुत्र था, जो बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था। शिव जी ने गणेश के धड़ पर हाथी का सिर रखा और अपनी शक्ति से उसे जोड़ दिया। फिर उन्होंने गणेश के सीने पर हाथ रखा और कहा, उठो मेरे पुत्र, जीवित हो जाओ। शिव जी की शक्ति से गणेश में फिर से प्राण आ गए। वे धीरे धीरे उठे। अब उनका चेहरा हाथी की तरह था, लेकिन उनमें वही प्रेम था, वही भक्ति थी, वही मासूमियत थी। गणेश ने आंखें खोली और सबसे पहले अपनी मां को देखा। मां, ये पहला शब्द था जो उन्होंने कहा। पार्वती जी का हृदय खुशी से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया। मेरे लाल, तुम वापस आ गए। लेकिन गणेश को अपने नए रूप को लेकर चिंता हुई। उन्होंने कहा, मां, मैं तो बहुत अजीब लग रहा हूं। पार्वती जी ने कहा, बेटा, तुम सबसे सुंदर हो। तुम्हारे हाथी जैसे मुख में बहुत तेज है, बहुत बुद्धि है। शिव जी भी आगे आए और बोले, पुत्र, मुझसे गलती हुई है, मैं अपने क्रोध को काबू नहीं कर सका, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? गणेश ने अपने पिता को देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, केवल प्रेम था, केवल सम्मान था। उन्होंने कहा, पिताजी, आपने जो भी किया वो आपकी मर्जी से किया। मैं आपका पुत्र हूं, मेरा धर्म है कि आपका सम्मान करूं। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करता। ये सुनकर शिव जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि कैसा महान पुत्र है ये, जिसके साथ अन्याय हुआ है, फिर भी वो अपने पिता से प्रेम करता है। उन्होंने गणेश को गले लगाया और कहा, पुत्र, तुम वास्तव में महान हो। तुम्हारे हृदय में इतनी क्षमा है, इतना प्रेम है। पार्वती जी भी खुश हुई कि उनके परिवार में फिर से शांति आ गई है। लेकिन अभी भी उनके मन में दुख था कि उनके पुत्र के साथ जो कुछ हुआ था। शिव जी को लगा कि केवल क्षमा मांगना काफी नहीं है। उन्होंने सोचा कि गणेश के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा, पुत्र गणेश, तुमने अपनी मां की आज्ञा की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। तुम्हारी ये भक्ति, तुम्हारा ये समर्पण अद्वितीय है। मैं तुम्हें विशेष आशीर्वाद देता हूं। आज से तुम सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होगे। कोई भी शुभ कार्य तुम्हारी पूजा के बिना शुरू नहीं होगा। तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे, जो सभी बाधाओं को दूर करता है। तुम गणों के स्वामी होगे, इसलिए तुम्हारा नाम गणपति भी होगा। लोग तुम्हें गणेश, गणपति, विनायक और विघ्नहर्ता के नाम से जानेंगे। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, तुम बुद्धि के देवता होगे। जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसकी बुद्धि बढ़ेगी। विष्णु जी ने कहा, तुम सभी का कल्याण करोगे। तुम्हारी कृपा से लोगों के सभी काम सफल होंगे। गणेश को अपने नए रूप और नई जिम्मेदारियों को समझने में समय लगा। वे जानते थे
कि अब वे कोई साधारण बालक नहीं रह गए हैं, बल्कि एक देवता बन गए हैं जिसकी जिम्मेदारी पूरे संसार के कल्याण की है। गणेश जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, क्षमा सबसे बड़ा गुण है और दूसरों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय गणेश, जय गणपति लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।